बारिश के दिनों में थम जाती है जिंदगी, न पढ़ाई और न कोई काम धंधा। एक गांव के विकास की बानगी दिखाता वीडियो आया सामने। शक्कर नदी पर 2020 में पूरा होने वाला ब्रिज आज भी अधूरा। 7 सालों में महज एक सेतु न बन पाया। नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा विधानसभा की जैथारी कल्याणपुर गांव का मामला। कैसे स्कूल चले हम और कैसे हो विकास। अधूरे ब्रिज पर सीढ़ियां टिकाकर होता है अन्य दिनों में आवागमन। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रहा ब्रिज आज भी रोके हैं विकास की कहानी। शक्कर नदी उफान पर न नाव और न ही नदी पार करने के दूसरे इंतजाम। जेथारी से इमलिया पढ़ने आने वाले बच्चों की पढ़ाई भी ठप। बमुश्किल नदी पार कर जरूरी काम कर पा रहे ग्रामीण। प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग के अधिकारी ने जताई मजबूरी। कहीं निजी जमीन आड़े आई तो कहीं विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही। नरसिंहपुर से शरद नीमा की रिपोर्ट। सर मेरी तबीयत खराब है, कहूँ से रास्ता ही नहीं है साहब। बहुत दवाइयों जा नहीं पा रहे साहब, बीमार डरे हैं हम। इस पुल का निर्माण 31 दिसंबर 2018 से हो रहा है, जो कि अभी तक नहीं बन पाया। आप ग्रामवासियों ने कहीं शिकायत नहीं की जनप्रतिनिधियों से या कलेक्टर से? शिकायत तो बहुत की है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी कम से कम 10-12 बार शिकायत कर चुके हैं। जनप्रतिनिधियों भी सब अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही इस पुल के बारे में। आपके गांव में अभी पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, ना ही नाव की व्यवस्था है। आपको आने जाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारे आने जाने में बहुत समस्याएं हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रही। तो मेरी खेती और इस पार है नदी के पार, तो बौनी नहीं हुई है, बौनी नहीं हुई क्योंकि उतरने की समस्या है। कहाँ से बौनी हो जाए, कहाँ से बीज ले जाएं, कहाँ से क्या करें, ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत गंभीर समस्या है आगे चल। आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब हम लोग क्या है, यहाँ से नदी के पार जाते हैं, वहाँ यदि हम मजदूर वर्ग हैं हम तो हम करने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है पुल के उस साइड। तो वहाँ क्या है, हमको यहाँ से यदि उतर के जाते हैं तो कभी तैर के जाते हैं, तो कभी बच्चों को भी जैसे में से हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं उम्दा स्कूल में, तो कल्याणपुर जाते। अब 8 दिन से वो घर पर हैं, न कोई पढ़ाई है न कुछ है। अब मैडम भी वहाँ से फ़ोन लगाती कि भाई बच्चे को भेजो, तो उनको भी बताया कि भाई यहाँ पुल से कैसे पार किया जाए, उनको न नाव की व्यवस्था है न कुछ है। इस कारण से हम बहुत परेशान हैं। अब हम मजदूर वर्ग हैं, तो मजदूरी के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है कल्याणपुर साइड से। अब उसमें भी बाहर जाने के लिए हमको समस्या है, और राशन की व्यवस्था भी नहीं कर पाते। अभी राशन भी नहीं मिला। 3 महीने की पर्ची दे दी है कि भाई अब आएगा राशन तो आपको राशन प्राप्त होगा, तो मलिया पे बांट दे भाई जहाँ रोड पर। इस नदी को पार करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नदी को पार करने में पूरी समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। राशन वासन ऐसी कोई चीज़ नहीं हवा की समस्या न हो। अगर कोई मरीज बीमार हो जाए, कछु हो जाए, तो वो कहीं दम तोड़ दे, मन वो अस्पताल नहीं पहुँच सके। इतनी समस्या है। नाव की व्यवस्था है नहीं है, पुल निर्माण भाव नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो जितनी सुविधाएं में से उनमें से कोई सुविधा नहीं है कि अगर हम नाव पार कर सके, कोई सुविधा नहीं है। बच्चे 4-5 दिन हो गए स्कूल लगते हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर ही बैठे हैं। स्कूल से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। तो कोई बाजार है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी जाने की भी व्यवस्था नहीं है। नाव मांगी सांसद सचिव से, वहाँ भी नाव नहीं मिली। वो तो बच्चों का, पूरे बुजुर्गों है, बच्चों है, हर व्यक्ति इससे सामना करके गुजरना पड़ता है। कैसे कोई डूबता है, कोई बोझा लगते हैं, कोई घटना हो जाए, न शासन सुन रही न प्रशासन सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। जैसी स्थिति में केस हो गई करके गुजारो कर रहे हैं। इसलिए शासन से प्रशासन से निवेदन है कि अति शीघ्र इसकी व्यवस्थाएँ की जाए। तो 7 साल हो गए इस पुल को निर्माण होते हुए, अभी तक जो काम पूरा नहीं हुआ। इसमें लापरवाही कहाँ हो रही है जानकारी नहीं है। शासन से गड्ढा खुदा है, इसमें ठेकेदार का कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कौन किसका हाथ है, कौन मंत्री का हाथ है, कोई विधायक जी का हाथ है, किसका हाथ है, इसमें कोई समझ में नहीं आ रही कि 7 साल से अब पुल अधूरा बना पड़ा है।